महाभारत की एक अनसुनी प्रेरणादायक कथा। जब गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि युधिष्ठिर एक बुद्धू बालक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बात उस समय की है जब महाभारत में कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे। एक दिन द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों दोनों को एक पाठ याद करने के लिए दिया। सभी ने वह पाठ याद कर लिया, किंतु युधिष्ठिर नहीं कर पाए। शुरुआत में गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा था कि इन सारे पांडव और कौरवों में युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान मालूम होते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों के अनुभव से लगा कि वह तो बिल्कुल बुद्धू हैं। दूसरे बच्चे उनसे पढ़ाई में आगे निकल गए तथा नए नए पाठ का अध्ययन करने लगे और युधिष्ठिर पहले ही पाठ पर रुके रहे। आखिर में द्रोणाचार्य की सीमा क्षमता भी समाप्त हो गई। तब एक दिन डांटते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, तुम आगे भी बढ़ोगे कि पहले ही पाठ पर रुके रहोगे? लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, जब तक पहला पाठ समझ ना आ जाए तब तक दूसरे पाठ पर जाने में सार भी क्या है। पहला पाठ था सत्य के संबंध में। दूसरे बच्चों ने पाठ याद कर लिया, पढ़ लिया, उसे अच्छे से याद कर लिया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मैं जब तक सत्य बोलने ही ना लगूं तब तक दूसरे पाठ पर जाऊं कैसे। और आप जल्दी मत करें। युधिष्ठिर की इस मनोदशा को देखकर गुरु द्रोणाचार्य को पहली दफ़ा समझ में आया कि सत्य के आगे और पाठ हो भी क्या सकता है। तब उन्होंने कहा, तुम जल्दी मत करो, तू पहला पाठ ही पूरा कर ले। तो सब पाठ पूरे हो गए, फिर दूसरा पाठ और है कहाँ? अगर सत्य बोलना ही आ गया, सत्य होना ही आ गया, तो फिर और पाठ की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन पाठ अगर सिर्फ पढ़ने हों तब एक बात है, पाठ अगर जीने हों तो बिल्कुल दूसरी बात है। महाभारत के अंत में एक कथा है कि जब सारे भाई स्वर्गारोहण के लिए गए तो एक एक करके गिरने लगे। द्वार तक सिर्फ युधिष्ठिर पहुँचे और उनका कुत्ता पहुँचा, यानी कि सत्य पहुँचा। और सत्य का जिसने गहरा सत्संग किया था वह पहुँचा। वह कुत्ता था उनका, वह सदा उनके साथ रहता था। उसकी निष्ठा अपार थी। भाइयों की भी निष्ठा इतनी अपार ना थी। भाई भी रास्ते में ही गिर पड़े, कुत्ता नहीं गिरा। उसकी श्रद्धा अनन्य थी। उसने कभी संदेह नहीं किया था। उसने युधिष्ठिर के इशारे को ही अपना जीवन समझ लिया था। युधिष्ठिर भी चकित हुए कि भाइयों का भी साथ छूट गया। वह भी गिर गए मार्ग पर, स्वर्ग के द्वार तक न आ सके। आ सका तो एक कुत्ता। स्वर्ग का द्वार खुला, युधिष्ठिर का स्वागत हुआ, लेकिन द्वारपाल ने कहा, कृपया आप ही भीतर आ सकते हैं, कुत्ता ना आ सकेगा। कुत्ता कभी इससे पहले स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाया, आदमी ही मुश्किल से आ पाते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, फिर मैं भीतर ना आ सकूंगा। जिस कुत्ते ने मेरा इतने दूर तक साथ दिया है, जहाँ मेरे भाई भी मेरे साथ ना हो सके, संगी ना हो सके, जिनकी श्रद्धा ऐसी अनन्य है, जो मेरे साथ इतने दूर आया है, उसका साथ मैं कैसे छोड़ सकूंगा? अन्यथा मैं तो कुत्ते से भी गया बीता हुआ। जिसने मेरा साथ दिया उसका साथ मैं दूंगा। युधिष्ठिर ने द्वारपालों से कहा, तुम द्वार बंद कर लो। तब युधिष्ठिर की बातों को सुनकर सारा स्वर्ग हंसने लगा। देवताओं की भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा, आप भीतर आएं। और तब युधिष्ठिर ने जब कुत्ते को गौर से देखा तो वह स्वयं यमराज थे। वह परीक्षा ले रहे थे। अगर युधिष्ठिर उस समय कुत्ते को भूल जाते और स्वर्ग में प्रवेश कर जाते तो शायद वह स्वर्ग के भीतर ना जा पाते, क्योंकि यमराज युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे, प्रेम की, श्रद्धा की, अनन्य भाव की। एक ही पाठ युधिष्ठिर ने सीखा, सत्य, उतना ही काफ़ी हुआ, उतना स्वर्ग तक ले जा सका। अर्जुन को सीखने में बड़ी देर लगी। पूरी गीता कृष्ण ने कही तो भी संदेह उठते चले गए। युधिष्ठिर ने सिर्फ एक पाठ सीखा जीवन में, वह छोटा सा पाठ था सत्य का। उनकी गुरु तक को शक हुआ कि वह थोड़ा मंदबुद्धि मालूम होता है, पहले ही पाठ पर अटक गया है। लेकिन फिर समझ में आया कि पहले पाठ के आगे और पाठ है कहाँ। जिसने सत्य को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, अपने जीवन में उतार लिया, समझो उसने सारे पाठों का अध्ययन कर लिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।